काव्य में शांत रस और करुण रस का जो संचार होता है वही चंद्रमा की सुधा वृष्टि है। अनेक प्रकार के जो मनोरम कथा प्रसंग है वही ऋतुएं हैं जो नित्य नया रस लाती रहती है। भिक्षुओं का संग ही सुंदर आकाश गंगा है जो बुद्ध रूपी चंद्रमा के साथ शोभायमान होता है। छोटे बड़े और भी असंख्य भिक्षु हैं, वे सभी आकाश में आलोकित होने वाले तारे हैं। तेज प्रकाश वाले सारी पुत्र सुंदर शुक्र तारे के समान हैं जो दसों दिशाओं में अपने यश रूपी प्रकाश को प्रसारित करते हैं। भंते महाकाश्यप बृहस्पति हैं जो महामोदगलायन कल्याणकारी मंगल हैं। भिक्षु आनंद उमंगित होकर अनुराग से भरे हुए रोहिणी नक्षत्र है जो निरंतर बुद्ध रूपी चंद्रमा के साथ लगे रहते हैं। दुष्ट देवदत्त को राहु समझना चाहिए जिसके हृदय में चंद्रमा के उत्कर्ष से दाह पैदा होता है। देवदत्त रूपी वह राहु अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके बुद्ध रूपी चंद्रमा को लुप्त करना चाहता है। उसके एक षड्यंत्र चंद्र ग्रहण के समान है। जब वे विफल हो जाते हैं वही चंद्रमा का उग्रह अर्थात मोक्ष है। चिंचा नामक को साध्वी बीच सभा में दोषारोपण करती है। वह चंद्रमा के ऊपर मंडराने वाली काली घटा है। उर्वेला में कठिन तपस्या करते करते जब शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है वही काली अमावस्या है। जब सारनाथ काशी में बुद्ध के द्वारा धम्म चक्र परिवर्तन किया जाता है वह सुंदर पूर्णिमासी है। काव्य में प्रश्नोत्तर के रूप में आमने सामने जो संवाद होते हैं वे कृष्ण और शुक्ल पक्ष है। प्रश्न कृष्ण पक्ष तथा उत्तर शुक्ल पक्ष के दो तक हैं। संसार में भिन्न भिन्न रुचियों के लोग होते हैं। अस्तु चंद्रोदय की निंदा करने वाले भी अनेक हैं। मिथ्या दृष्टि रखने वाले पाठक और श्रोता ही चकवा चकवी और कमल कमलिनी हैं जो दूषित ग्रंथों के जलाशयों से ब्रह्मवाद रूपी कोई और वर्णवाद रूपी सिवार खाते हैं और सूर्यवंश में ईश्वर के सहारे की खोज करते हैं। अर्थात सूर्यवंश में ईश्वर के अवतार की कल्पना करके उसी के भक्ति भाव में लगे रहते हैं। उन्हें गौतम बुद्ध रूपी चंद्रमा का उदय अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी शील रूपी शीतल किरणों से उनके मुख मलिन हो जाते हैं। जब तक